नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हमारा आता है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन का पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, माइटोसिस मियोसिस अभी हमें डिस्कस करना है। और मियोसिस से भी एक क्वेश्चन आने का चांस आपके नीट में होगा, जो 2023 में लगभग वहां से क्वेश्चन आने का चांस होगा, क्योंकि 2022 में ऑलरेडी आया है तो 2023 में भी आएगा। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मियोसिस में। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस। सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया। अब यहाँ पर फ्यूजन होगा दो गैमीट का, ये बताने की जरूरत नहीं। कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें जो कर रहे हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। तो पूछ ये भी लेगा कि n नंबर का सेल कर रहा है या 12, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। गैमीट से अगर हम और देखते हैं तो इसके लाइन बाय लाइन से, अब यहाँ पर हमें वही चीज डिस्कस करना है जो आप 4-6 दिन में नीट के लिए रिवीजन करें। आप नीट में जो ये एनसीईआरटी का पेज है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बेसिकली देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं लाइन बाय लाइन से ही, इसमें कोई नया चीज, नया डायग्राम और नई पार्ट आपको नहीं, एनसीईआरटी का वो लाइन जहां से आपका क्वेश्चन आता है उसको बेसिकली हमें देखना है। तो अब अगला हम देखते हैं, यहां से जो सेल बनता है जब ये गैमीट मिलते हैं तो डबल हो जाते हैं, जिसको आप डिप्लॉयड कहते हैं, या इसी को 2n कहते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन नीट का बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो स्पेशलाइज ऑफ डिवीजन ऑफ रिड्यूस, और ये रिड्यूस हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर और आधा हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रोड्यूस टू हैप्लॉइड डॉटर, दो डॉटर हैप्लॉइड्स बनाएंगे, मतलब n नंबर के ये फिर से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन, और ये डिवीजन क्या कहलाता है, मियोसिस डिवीजन कहलाता है। तो मियोसिस डिवीजन से आपके 4 क्वेश्चन यहां से जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट मियोसिस आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहां पे होता है एनिमल्स में, और कुछ प्लांट के अंदर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इसमें साइकिल में, इसको सेल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, तो 2 स्टेप में ये होता है। और बट ओनली सिंगल साइकिल, पहली साइकिल में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दोनों साइकिल में नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड टू द पार्टिकल पेरेंटल क्रोमोसोम हैव द रेप्लिकेटेड आप टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल सिस्टर, एस फेज में इसका होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रेप्लिकेशन डीएनए का कहां होता है, एस फेज में होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलॉग, अब ये इंपॉर्टेंट है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाता है, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल, अब यहाँ पे बनता क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल मियोसिस सेकंड के बाद आपको ऑप्टेट होता है। अब यहाँ पे कितने फेज हैं, क्या क्या है वो हमें देखना होता है। जैसे प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 हो गए, और इसमें प्रोफेज सेकंड, ये 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट पे। मियोसिस फर्स्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। अब इसका पहला स्टेप है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 मियोसिस में क्या क्या होगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली आपको यही देखना है, और 2 मिनट के अंदर आप कैसे इसको पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टिपिकली लॉन्गर एंड more complex compound phase meiosis first. It further has subdivided of the following 5 phase. तो प्रोफेज फर्स्ट को ही हम मियोसिस फर्स्ट का जो पहला स्टेप है 5 स्टेप में डिवाइड करते हैं, और इन पांचों स्टेप से आपका एक क्वेश्चन आने का चांस 100% नीट में आपका बनेगा। ये पेज आपका एनसीईआरटी का ऐसा पेज है जहां से क्वेश्चन आने के चांस 100% रहते हैं, और लास्ट ईयर भी आया है। लास्ट के 3 साल का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो तीनों साल में आया है, 2020, 21, 22 में, तो 23 में भी आएगा। जब इतना आया हुआ है तो यहाँ पर भी आने का पूरा चांस होगा। अब हम इसके पांचों फेज की स्टडी करते हैं। पहला फेज जो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, ड्यूक्लियोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज होते हैं। तो फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन में क्या होगा, क्या क्या मेन इसके हाइलाइटेड पॉइंट होंगे, और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है आपके नीट के, वही चीजें आपको देखनी है। ये स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल होगा, क्रोमोसोम यहां दिखना लगेगा, और लाइट माइक्रोस्कोप से अगर देख रहे हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम से ये आपको नजर आएंगे।
completion of the chromosome continuous throughout the lactogen. This is followed by second stage of process is called zygote. और इसके बाद का स्टेप क्या होता है? zygote during the chromosome start pairing. अब zygote में क्या होता है? इसकी पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये एक नीट का क्वेश्चन बन जाता है कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कहां से स्टार्ट हो रहा है? zygote में। And this process association is called synapsis. A pairing of chromosome in homologous, that is called synapsis. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है such paired chromosome are called the homologous chromosome. Electron microscope of the intricate of the chromosome synapsis is accommodated by the formation of complex structure called, इसी को सिनेप्टोमेंट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये कहां बन रहा है? आपका जाइगोटिन फेज में बन रहा है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म द पेयर ऑफ द सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, इसी होमोलॉगस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? बाइवैलेंट। और कहां फॉर्म हो रहा है? आपका जाइगोटिन में फॉर्म हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड स्टेज आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? पैचिटी। अब ये क्या है? ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम ऑफ द बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम्स द डिस्टिंक्ट ऑफ द क्लियरली अपीयरेंस। ये क्या रहेगा? क्लियरली यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस स्टेज ऑफ द कैरेक्टराइज्ड अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द नोड्यूल्स, यहाँ पर नोड्यूल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। और दिस साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साइट पे क्या हो रहा है? आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रोमोसोम का क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और किस में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर? ये क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, जो दूसरे के हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर कहां से स्टार्ट हो रहा है? पैचिटिन। आगे स्टेज ऑफ द जेनेटिक, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉस एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज इस क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, या एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। एंड दिस एंजाइम इन्वॉल्व्स द कार्ड रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? नीट आपका सीधा एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा। क्रॉसिंग ओवर lead the recombination genetic material and two chromosome recombination between the homologous chromosome completed the end of पैचिटिन। याद रखिएगा कहां पे कंप्लीट हो जाता है रिकॉम्बिनेशन? पैचिटिन के एंड में रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट आपका फिनिश हो जाता है पैचिटिन। लिविंग क्रोमोसोम लिंक द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की साइट पे ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपका डिप्लोटिन। Being the diplotin recognize that dissolution of the synaptomental complex, अब यहाँ पे इसका dissolution होगा, खत्म होना शुरू होगा। and tendency to the recombination of the homologous chromosome bivalent synaptic from each। ये next question आपका बन जाता है except of the site of crossing over। crossing over वाली साइट को छोड़ के ये क्या हो जाएंगे? रिकवर होंगे। and the X शेप में ये गेन कर लेंगे, ऐसे एक्स शेप में गेन कर लेंगे। ये भी पूछा जाएगा। कार्ड कीएजमेटा, इसको हम क्या कहेंगे तब? कीएजमेटा कहेंगे। तो कीएजमेटा का फॉर्मेशन कहां पर होता है? ये होता है डिप्लोटिन में। डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है। और क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है? ये पैचिटिन में होता है। दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी यहाँ पर, और यहीं पर काफी कंफ्यूजन होता है। अगला पॉइंट हमारा होता है यहाँ पर डाइकाइनेसिस नेक्स्ट स्टेज है। एंड इसमें टर्मिनलाइजेशन का आप कीएजमेटा का होता है। तो डाइकाइनेसिस में इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कीएजमेटा का, जबकि बना किसमें था? इसके पहले वाले स्टेप में बना था।
ड्यूरिंग द क्रोमोसोम आर द fully condensed at the mitotic spindle fibers associated the appear prepare the homologous chromosome for the separation. By the end of dikinesis, the nucleus disappear from nuclear envelope, break down the dikinesis represent the transition metaphase में ये आपका कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट आपका क्या है कि ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मेटाफेज फर्स्ट, अभी हमने पूरा प्रोफेज पढ़ा है, अब मेटाफेज के बारे में देखेंगे। क्योंकि ये प्रोफेज 5 फेज में था, मेटाफेज जस्ट पीछे की तरफ आपका रिपीट हो जाएगा। द बाइवैलेंट क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि पीछे मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। पोल्स पे पहुंचेंगे और यहां पर काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होमोलॉगस में हो जाएगा, तो जो अटैच है। तो ये आपके तीनों लाइनें बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इनके कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं यहां पर बना के। ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये क्रॉसिंग ओवर केज मेटा का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है। एनाफेज होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड आपका एसोसिएट होकर क्रोमोसोम फॉर्म कर लेगा। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीलोफेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हमारा है तो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर अपीयरेंस साइटोकाइनेसिस फॉलो को क्या डायट सेल कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज डायट सेल, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आप देखेंगे क्रोमोसोम अंडरगो द डिस्प्लेसमेंट, दे आर द एक्सल्टेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस में चला जाएगा एंड दिस स्टेज बिटवीन द टू मियोसिस डिवीजन कॉल्ड द इंटरकाइनेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जनरली ये शॉर्टली बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, दैट नो डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, इंटरकाइनेज में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक आप कह सकते हैं किस तरह से, जैसे पहले आप माइटोटिक में देखे थे वैसे मियोसिस में देख सकते हैं। प्रोफेज सेकंड यहाँ पे होगा, सीधा सीधा इमीडिएटली इसमें साइटोकाइनेसिस बनेगा और यहाँ पर आपके फुल्ली हैच चेन, जैसे कि पहले आप वहां पे देखे हैं, अपीयरेंस इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम अगेन इक्वेटर पर चले जाएंगे, जैसे पहले गए थे वहां पर फिर चले जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जनरेट होगा जहां पे अपोजिट पोल्स पे, और वहां से ये जुड़ जाएंगे और काइनेटोकोर एंड सिस्टर क्रोमैटिड इससे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में आपका साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर क्रोमोसोम जनरेट होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। और सिस्टिक क्रोमैटिड एक आपस में आ जाएंगे अलोंग द टुवर्ड अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और काइनेटोकोर्स से ये माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काइनेटोकोर से अटैच रहता है, माइक्रो शॉर्ट लिव्ड ये रहेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जो नीट में आप ये चीज अगर देख के जाते हैं तो 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट आपका हम देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज मियोसिस का एंड होता है टीलोफेज। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया। दो यहां पर ग्रुप बनते हैं क्रोमोसोम से एंड अगेन इनक्लोज हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके ऊपर आ जाता है, साइटोकाइनेसिस में फॉलो होगा जितना पीछे का वो सेम चीज आपका यहां पे हो जाएगा और हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टीलोफेज सेकेंड में जो सेल का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड होता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है।